तुम कामिनी के पास नहीं जाओगी रोहिणी, बल्कि कामिनी तुम्हारे पास आएगी। लेकिन मंत्री महाशय, ये कैसे होगा? युद्ध का बिगुल बजाकर। कामिनी के साथ तुम्हारा प्रथम युद्ध का समय आ गया है रोहिणी। इस युद्ध में विजयी होकर तुम पशुओं की रक्षा करोगी। इस युद्ध में पराजित होकर कामिनी इस जंगल पर अपना अधिकार खो देगी। और इसी तरह से धीरे धीरे कामिनी के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेंगे और तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। ये युद्ध जब तक खत्म नहीं होता, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जागो महानागमणि, जागो। ऐसे चुप मत रहो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं सर्वशक्तिमान होकर भी क्यों युद्ध की ललकार सुन रही हूँ? उत्तर दो, जागो महानागमणि। सर्वशक्ति तुम्हें अभी तक नहीं मिली है कामिनी। चांद को अभी तक पूर्णता नहीं दे पाई हो। कहा था ना, मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना करो, लेकिन तुम चांद का पहाड़ छोड़कर चली गई थी। इसके कारण आने वाले युद्ध में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, ये समझ लो तुम। नहीं नहीं महानागमणि, मुझे छोड़कर तुम मत जाओ मुझे छोड़कर। काल नागिन कहीं चली तो नहीं आई? आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया कामिनी। जिस ज्योत्सना के साथ सारी जिंदगी युद्ध करती रही, उसके ही खून को पहचानने में इतनी भूल कर दी। मेरे परिवार की हत्यारिन को मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी कामिनी? नहीं, तुम्हें मैं एक भयंकर दंड दूंगी कामिनी। तुम मुझे युद्ध के लिए ललकार रही हो रोहिणी? क्या सोचा था तुमने? मेरे साथ युद्ध करके तुम जीत जाओगी? तुम्हारी माँ भूल गई क्या? मुझसे लड़ते लड़ते अपने जान गवा बैठी, और तुम सोच रही हो चांद के पहाड़ की महारानी बनोगी? तुम महानागमणि को अपना बनाओगी, वो भी अकेली। किसने कहा मैं अकेली हूँ? युद्ध के लिए तैयार हो ना कामिनी? देख रही हूँ मंत्री महाशय भी तुम्हारे साथ आए हैं, लेकिन एक बात तुम भूल रही हो रोहिणी, कितनी भी बड़ी सेना ले आओ तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। तुम क्यों जानती हो? क्योंकि मुझ में है नाग शक्ति और राक्षसी शक्ति, दोनों ही है। अकेली 100 के बराबर हूँ। और जिसको तुम तुम्हारी शक्ति समझ रही हो,
उसकी क्षमता मैं जानती हूँ रोहिणी, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। बातें तो बहुत हुई कामिनी, इस बार कुछ जरूरी काम भी कर लिया जाए। अपनी बातों को अपना हथियार ना बनाओ, अपने हथियार को बात करने दो। वचन देती हूँ रोहिणी, ये लड़ाई तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगी, यहाँ तक कि तुम सबको याद रहेगी। सभी सजग रहो। सभी पशु मिलकर कामिनी पर हमला करो। हलूम। रोको उसे। आक्रमण, जल्दी, अल्टू पल्टू। दुष्ट प्राणी, मेरा रास्ता रोकोगे? एक एक करके सबको खत्म कर दूंगी मैं, सभी को। तो रुको, अभी दिखाता हूँ। जाने मत देना पलटू, मार मार, आक्रमण। संभल के। हलूम। रुक जाओ। ए घुंचू, कुछ उपाय करो अब तुम।
अपने माता पिता के लिए तुम उदास हो, सही कहा ना रोहिणी? लेकिन चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें उनके पास भेज दूंगी। और कितने दिनों तक योद्धा के पीछे छुपी रहोगी तुम? और कब तक रोहिणी? रोहिणी, कामिनी को अब उसके किए की सजा देने का समय आ गया है। तो सजा उसे। हलूम। हर ओर से आक्रमण करके परास्त करो इस कामिनी को। आज ये किसी भी तरह से बच के निकल न पाए। हलूम, आज इसी आग में जला दूंगा मैं तुम्हें। सब मिलकर साथ में टूट पड़ते हैं। कामिनी हार जाएगी बाघू भाई। ओह! सर्वनाश होगा, सभी का सर्वनाश होगा। थोई थोई, तुम कहाँ चले गए? सुनो, सभी कामिनी को मिलकर चारों ओर से घेर लो।
সকল জীবের বন্ধুরূপিণী রোহিণী যুদ্ধং দেহি রণং দেহি পাপ বিনাশিনী রোহিণী পশু পক্ষী সকল জীবের বন্ধুরূপিণী রোহিণী 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 শত্রু বিনাশকারিণী রোহিণী রোহিণী পাপ বিনাশকারিণী गलती कर रहे हैं मंत्री महाशय, बहुत बड़ी गलती। नहीं कामिनी, मेरी जिंदगी की एकमात्र गलती थी और वो भी थी तुम। तुम्हें छोड़ने के बाद आज तक मैंने कोई गलती नहीं की है। कामिनी, अब तुम मेरे कदमों में हो। कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर? जंगल का अधिकार तुमने खो दिया है कामिनी। अब तुम पशुओं को हाथ तक नहीं लगा सकती हो कामिनी। महानागमणि, मेरी महानागमणि, प्रकट हो महानागमणि। तुमने अपना वचन पूरा किया है रोहिणी। जंगल के पशु अब सुरक्षित हैं। हलूम। अब मेरे प्रतिशोध की बारी है। तुषार शक्ति, उसका ही तुम्हें इतना अहंकार है ना रोहिणी? इस बार तुम देखना रोहिणी, तुम्हारी ही शक्ति मैं किस तरह से तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल करती हूँ। युद्ध! बचाओ, अपने योद्धा को बचाओ रोहिणी। अपनी तुषार शक्ति से अपने योद्धा को बचाओ। नहीं बचाओगी तो वो मर जाएगा। नहीं रोहिणी, सर्वनाश! तुमने ये क्या किया रोहिणी? कामिनी के जाल में उलझ गई तुम। तुमसे कहा था ना, तुम्हारी शक्ति वीर पुरुष की जान ले सकती है। इसका हृदय जमना शुरू हो गया है। धीरे धीरे जमते जमते वीर पुरुष की धड़कन थम जाएगी।
छलावा, फिर से छलावा कामिनी। छल के अलावा क्या तुम्हारे जीवन का कोई और अस्तित्व नहीं है? मंत्री महाशय, आज इतने वर्षों बाद आखिरकार हम दोनों की मुलाकात हो ही गई। फिर भी आपके मुख से मेरे लिए कटु बातें क्यों निकल रही हैं? दुर्भाग्य कामिनी, सब मेरा दुर्भाग्य है कामिनी। तुमसे शादी करना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मंत्री महाशय, आप शायद भूल गए हैं, मेरे बहुत से पापों के गवाह आप ही हैं। जानता हूं कामिनी, और उन्हीं पापों का प्रायश्चित करते करते मैं आज थक गया हूं। मैंने खोया है अपनी बेटी को। मेरे ही आंखों के सामने मेरा परिवार खत्म हो गया, सब राख हो गए। लेकिन और नहीं कामिनी, मैं तुम्हें कुछ और बर्बाद नहीं करने दूंगा कामिनी। नहीं करूंगी, मैं अब कुछ भी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं वचन देती हूँ आपको, मैं कुछ भी बर्बाद नहीं करूंगी मंत्री महाशय। मंत्री महाशय, यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो फिर बहुत कुछ दूंगी मैं आपको मंत्री महाशय। बहुत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। असल में तुम एक खाली बर्तन हो कामिनी। जब विपत्ति का डंका बजेगा ना, तब तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मंत्री महाशय, इतना बड़ा दुस्साहस आपका। मैं जा रहा हूं कामिनी, लेकिन मैं फिर लौट कर आऊंगा। तुम्हारे रास्ते का कांटा बनकर लौटूंगा। मैं फिर लौटूंगा तुम्हारे सर्वनाश का दूत बनकर। मंत्री महाशय, क्या कहा? मेरे सर्वनाश का दूत बनकर आएंगे? मेरे रास्ते का कांटा बनेंगे? नहीं! व्यर्थ प्रयास कर रहे हो वीर पुरुष। तुम्हारी शक्ति अब काम नहीं करेगी। राजकुमारी, 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 मुझे कुछ भी नहीं हुआ। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजकुमारी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। राजकुमारी, राजकुमारी, मैं ठीक हूँ। योद्धा, मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे कारण ही आपके प्राण संकट में पड़ गए हैं। ये सारी गलती मेरी है। मेरी गलती है, ये सब गलती मेरी है, सब मेरी गलती है। अग्नि, महामंत्री जी,
मैंने अनजाने में सर्वनाश कर डाला महामंत्री जी। ये सब तुम्हारे भाग्य में लिखा था रोहिणी, लेकिन तुम चिंता मत करो। एक उपाय है। क्या उपाय है? तुम्हें परियों के राज्य में जाना होगा। वहां जाकर परी रानी की तारी का छड़ी लानी होगी तुम्हें। परियों का राज्य? हाँ। वो देखो रोहिणी, आसमान में चमकता हुआ वो तारा। इसका मतलब हमारे पास समय बहुत कम है। जो भी करना है जल्दी करना होगा, नहीं तो अग्नि का हृदय संपूर्ण रूप से जम जाएगा और उसके बाद याद रखना, ये तुम्हारे जीवन का एक अजीब पल है रोहिणी। सामने कठिन परीक्षा है। सफल हो गई तो बढ़िया होगा, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे तुम अपने अग्नि को। नहीं 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 नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। महानागमणि, क्षमा कर दो मुझे क्षमा कर दो। मुझसे भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम्हारी बात ना मानकर मैंने भूल कर दी है। मुझसे गलती हो गई है। अब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। कामिनी, तुम पशु बलि नहीं दे सकोगी, जिसके कारण चांद भी पूर्ण नहीं होगा, ना होगा तुम्हारा अभिषेक। अब एक ही उपाय है चांद को पूर्ण करने का। तुम ही कुछ शक्ति द्रव्य लाने होंगे। शक्ति द्रव्य? कैसे लाना होगा मुझे? कैसे लाऊंगी? परियों के राज्य से तारी का छड़ी लानी होगी तुम्हें कामिनी, और वो भी जल्दी। लाऊंगी। चंद्र सिंहासन में बैठने के लिए जो जो करना है मैं सब करूंगी। समय आ गया है। रोहिणी को कठिन दंड देने का समय आ गया है। मैं जाऊंगी परियों के राज्य में। मेरे योद्धा के प्राण से अधिक मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर चौंक गई सुंदरी?
मरना चाहती हो क्या? बंदी गृह का दरवाजा इतना सरल हो गया भागने के लिए? हाँ? छोड़ दो कह रही हूँ, छोड़ दो मेरा हाथ। मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? कहा ना छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम्हारी राजमाता राक्षसी रानी को लेकर चली गई, लेकिन तुम्हें तो छोड़कर गई है ना। तुम्हारी देखभाल तो अब मुझे ही करनी होगी ना सुंदरी। कामिनी ने दीदी की सखी को ढूंढ लिया। बहुत सावधान रहना और कोई भी विपत्ति आए तो पहले मुझे बुलाना, याद रहेगा ना? ये क्या? कामिनी तुम्हें नहीं ले गई तो तुम रोने लगी? जरा देखो तो। इन आंखों के आंसू मैं सूखने नहीं दूंगा सुंदरी। तुम्हें इतना कष्ट दूंगा कि, लेकिन अभी किसी भी तरह तुम्हें चंदर दुली कनक खिलाना ही होगा। मैं अब और किसी को नहीं खो सकती हूँ। इसके लिए मुझे जहाँ पर भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी। राजकुमारी, योद्धा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि यदि मेरे स्पर्श से आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। राजकुमारी तुम क्यों? अग्नि की शक्ति अब नहीं है वीर पुरुष के पास, इसलिए तुम्हारे स्पर्श से अब वैसा कोई खतरा नहीं है। राजकुमारी, राजकुमारी, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा राजकुमारी। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे तुमसे कुछ चाहिए राजकुमारी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ राजकुमारी, क्योंकि अगर तुम शांत न हुई तो सब कुछ बिल्कुल बिखर जाएगा। अग्नि, सब कुछ ठीक हो जाएगा ये विश्वास करके। ये तसल्ली के लिए तो ठीक है, पर हर समय के लिए ठीक नहीं। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हारा शरीर पूर्ण रूप से जम रहा है, और ये होगा बहुत जल्द। इसलिए रोहिणी इतनी परेशान हो रही है। अच्छा महामंत्री जी, मुझे बताइए, आप जानते हैं कि परियों के राज्य में कैसे जाते हैं? बताइए ना, मैं कैसे जाऊं परियों के राज्य में? मैं ले जाऊंगी तुम्हें परियों के देश में।